सभी विद्यार्थियों का मीणाज एजुकेशन हब में जो है वो हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो कल हमने बौद्ध धर्म की बेसिक जानकारी देखी थी कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जो है वो हम कहें लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम उनका जो है वो गोत्र हमें मिलता है, शाक्य वंश से जो है वो संबंधित थे। ये चीज़ें जो है वो हमने देख ली थी। उनकी पारिवारिक जीवनी देखी थी। माता का नाम जो है वो हमें महामाया मिलता है, जिनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है वो किया गया था। पत्नी का नाम हम कहें यशोदा था और यशोधरा, और जबकि पुत्र का नाम जो है वो हमें जो है राहुल जो है वो प्राप्त होता है। ये चीज़ें जो है वो हमने जो है वो देखी थी। अभी हम देख रहे हैं कि बुद्ध ने 29 वर्ष में, जब उनकी आयु 29 वर्ष हो गई थी, तब इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग जो है वो किया था। आयु हमसे पूछी जाए कि गृह त्याग कब कर दिया गया था, तो हम कहें 29वें वर्ष में, जब उनकी आयु 29 वर्ष पूर्ण हो रही थी, तब उन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था। और बौद्ध धर्म के लोग जो है इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यानी कि इनके घर की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो जो है हम कहें कि भिनिष्क्रमण जो है वो कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जो है इस घटना को जाना जाता है। लेकिन कल हमने आपको एक बात कही थी कि कौंडिन्य या आतिश नामक एक विद्वान थे, एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो गौतम बुद्ध जो है या हम यानी कि सिद्धार्थ जो है ये एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या हम कहें कि इनकी अगर हम चर्चा करें तो ये जो है एक बहुत बड़े जो है वो सन्यासी जो है वो बनेंगे। ऐसा जो है वो उन्होंने जो है कहा था। हमें एक ग्रंथ मिलता है मज्जिम निकाय। हम कहें कि मज्जिम निकाय जो है वो हमें ग्रंथ मिलता है। इस मज्जिम निकाय के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि इसने 4 दृश्य देखे थे। यानी कि इसने 4 दृश्य देखे जिससे इनके जीवन में वैराग्य जो है वो उत्पन्न हो गया था। 4 दृश्यों में इन्होंने क्या देखा था, तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो हम कहें कि एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति देखा था। जर्जर जो है वो हम कहें शरीर के जो है वो एक व्यक्ति जो है वो देखे थे। जर्जर शरीर वाला एक वृद्ध व्यक्ति देखा था। ये हम कह सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति जो है वो इनके द्वारा जो है वो देखा गया था। ये तथ्य हमें मिलता है कि सबसे पहले कभी क्रम पूछ लिया जाए कि क्या देखा था, तो हमें पता होना चाहिए कि एक वृद्ध जो है वो व्यक्ति इनके द्वारा जो है वो देखा गया था। दूसरे नंबर पे मज्जिम निकाय में लिखा गया कि इन्होंने एक रोगी व्यक्ति देखा। यानी कि एक व्यक्ति है जो रोगी अवस्था में है, रोगी अवस्था का जो है वो व्यक्ति इन्होंने जो है वो देखा था। दूसरे नंबर पे जो है ये एक देख रहे थे। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे इन्होंने एक मृत व्यक्ति देखा था। मृत व्यक्ति को जो है वो इन्होंने देख लिया था। और चौथे नंबर पे इन्होंने एक हम कहें प्रसन्न जो है सन्यासी को देखा था। ये जो है हम कहें इन्होंने 4 दृश्य देखे और इनका जो है इनके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इनके जीवन के ऊपर हम कहें कि बहुत प्रभाव पड़ा था। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जब इनके जीवन पे प्रभाव पड़ा तो इन्होंने जो है कहा कि हम जो है वो सन्यास जो है वो ग्रहण करेंगे, और इन्होंने जो है वो सन्यास ग्रहण कर लिया। घर जो है वो इन्होंने छोड़ दिया था, और ये जो है वो हम कहें कि घर छोड़ के जो है वो चले गए थे। ये चीज़ें हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होती हैं। अब जब इन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ के ये जो है वो हम कहें अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। अनोमा जो है वो नदी हमें मिलती है। अनोमा नदी के किनारे इनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम था आलार कालाम। आलार कालाम जो है वो हमें यहाँ मिलते हैं।
जो इनके पहले गुरु थे, या हम कह सकते हैं कि प्रथम गुरु थे, तो कभी हमसे पूछा जाए कि इनके पहले गुरु का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे उनका नाम जो है अलार कलाम जो है वो हमें जो है वो प्राप्त होता है। और इन्होंने जो है इनको सांख्य दर्शन की जो है वो शिक्षा दी थी। इनको जो है वो हम कहें कि सांख्य दर्शन का जो है वो ज्ञान दिया गया था, लेकिन सांख्य दर्शन से भी इनको जो है तृप्ति प्राप्त नहीं हुई थी। यानी कि अलार कलाम भी महात्मा बुद्ध को जो है वो हम कहें कि संतुष्ट जो है वो नहीं कर पाए थे। तो महात्मा बुद्ध यहाँ से आगे जो है वो निकल गए थे, और आगे निकल के ये पहुंचे थे राजगृह। राजगृह में इनको यहाँ पे जो है रामपुत्र नामक व्यक्ति मिलते हैं। रामपुत्र नामक जो है वो व्यक्ति जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, जो हम कहें कि इनके दूसरे जो है वो हम कहें कि गुरु हो सकते हैं। उद्रक रामपुत्र पूरा नाम था, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि उद्रक रामपुत्र जो थे, जिनको ने भी इनको जो है वो हम कहें कि शिक्षा प्रदान की थी। ये दो बातें जो है वो हमें याद होनी चाहिए। घर त्यागा कितनी वर्ष में? 29 वर्ष में। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जो है वो हम कहें कि जाना जाता है। इन्होंने ऐसे क्या दृश्य देखे थे कि इनके जीवन के ऊपर वैराग्य का प्रभाव जो है वो पड़ने लगा था। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है मध्यम निकाय, वो हमें बताती है कि इन्होंने सबसे पहले जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, फिर एक रोगी व्यक्ति, फिर एक मृत व्यक्ति, और एक फिर प्रसन्न मुद्रा में जो है वो हम कहें कि व्यक्ति को जो है वो देखा था। ये हमें जो है वो जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। फिर जब ये देखा तो इन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, और ये अनोमा नदी के किनारे पहुंच करके अपने सिर का मुंडन करते हैं, या जटाओं को हम कहें बांधते हैं। वक्कल वस्त्र धारण किए गए, और अलार कलाम इनके जो है वो पहले गुरु थे, जिन्होंने इनको सांख्य दर्शन की जो है वो शिक्षा दी थी। लेकिन जब यहाँ से संतुष्ट नहीं हुए तो ये पहुंचे राजगृह में, और यहाँ पे उद्रक रामपुत्र से भी इन्होंने जो है वो शिक्षा जो है वो हम कहें कि ग्रहण की थी। महात्मा बुद्ध तपस्या करते हैं, और महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो जो नदी थी उसी का नाम हमें मिलता है निरंजना नदी। निरंजना नदी को ही जो है वो हम कहें पुन नदी कहा जाता है। पुन नदी जो है वो हम कहें कि कहा जाता है। निरंजना नदी, पुन नदी की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसी नदी के किनारे इन्होंने जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है तपस्या की थी, या हम कहें भक्ति की थी, तपस्या कर रहे थे। और ये जगह जो है वो किस नाम से जानी जाती है, तो बोध गया के नाम से। बोध गया हमसे पूछा जाए कहाँ है, तो बिहार में है। और बोध गया बिहार में जो है वो हम कहें कि तपस्या कर रहे थे महात्मा बुद्ध, और इनकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ जो है वो बात करते हैं। और महात्मा बुद्ध ने जो है वो बोध गया बिहार में जो है वो तपस्या की थी। और यहाँ अब बात करें तो यहाँ पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में प्राप्त हुई थी, तो वो 35 वर्ष की आयु जो है वो हमें मिलती है। यहीं से बुद्ध तथागत कहलाए थे, यानी कि तथागत, या हम कहें कि यहाँ से इनको बुद्ध कहा जाने लगा था। इससे पहले इनका नाम जो है वो हमें सिद्धार्थ जो है वो प्राप्त होता है। ये चीज़ें भी हमें जो है वो पता होनी चाहिए। गौतम बुद्ध की तपस्या को भंग करने का प्रयास कभी कामदेव ने जो है वो किया था, लेकिन बुद्ध ने जो है वो हम कहें कि तपस्या छोड़ी नहीं थी, और इन्होंने जो है यहाँ पे जो है कहें कि अपनी तपस्या जो है वो पूर्ण की, और 35 वर्ष की आयु में जो है हम कहें पूर्ण ज्ञान की जो है वो प्राप्ति कर ली थी। और ये तथ्य हमें यहाँ से जो है वो उपलब्ध होते हैं। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध यहाँ से जो है वो सारनाथ पहुंचे थे। सारनाथ को जो है हम कहें कि ऋषिपट्टनम कहा जाता है। ऋषिपट्टनम जो है वो कहा जाता है। और सारनाथ पहुंच करके बुद्ध ने अपना जो है वो हम कहें कि पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश बुद्ध के द्वारा जो है वो कहाँ प्रदान किया गया था, तो पहला उपदेश जो है वो बुद्ध के द्वारा जो है वो हम कहें कि जो है दिया गया था ऋषिपट्टनम में ऊषावादान
जो है वो हमें मिलता है। यहाँ पे जाकर के इन्होंने जो है पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया था। याद रखिएगा कि बुद्ध के जो ग्रंथ मिलते हैं या बौद्ध धर्म के प्रमुख साहित्य की बात करते हैं तो वो पाली में ही मिलते हैं। हालांकि संस्कृत में भी इनकी साहित्य बाद में रचित किए गए थे, लेकिन अभी हम बात करें तो पाली में इन्होंने जो है वो यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को जो है वो हम कहें या 5 व्यक्तियों को जो है उपदेश दिया था, और यही घटना यहाँ पे जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो है वो हम जान सकते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन की घटना क्या थी। तो हम कहें कि महात्मा बुद्ध सारनाथ में जब पहला उपदेश दे रहे थे तो वही धर्म चक्र परिवर्तन की घटना जो है वो यहाँ पे हम कहें कि कहलाती है। तो नदी पूछी जाए तो निरंजना या पुनपुन, हाँ वृक्ष पूछ लिया जाता है हमसे कभी कभी कि किस वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान मिला था, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो वृक्ष हमें यहाँ पे मिलता है पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे जो है ये सारी बातें जो है वो हो रही थी। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान मिला, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान मिला था, और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो हम कहें कि सारनाथ में दिया था। यही जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो है वो हम कहें कि जाना जाता है, और ये जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। लेकिन पहला उपदेश यहाँ दिया तो नोट में कभी हमसे पूछा जाए कि इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो जगह हमें मिलती है श्रावस्ती। श्रावस्ती या कौशल राज्य जो है वो मिलता है। कौशल के अंदर जो है वो इन्होंने जो है सर्वाधिक जो है अपने उपदेश जो है वो दिए थे। सर्वाधिक उपदेश जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो प्रदान किए गए थे, सर्वाधिक उपदेश जो है वो दे दिए गए थे, और वो श्रावस्ती के अंदर जो है वो प्रदान जो है वो किए गए थे। लेकिन इन्होंने अपने प्रचार का केंद्र जो बनाया था, यानी कि ये प्रचार का केंद्र जो हम कहें कि किसको बनाते हैं तो वो राजगृह जो है वो मिलता है। प्रचार का केंद्र राजगृह है। यहीं पे कहते हैं कि इनकी जो है मुलाकात जो है वो बिंबिसार के साथ में जो है हुई थी। कभी पूछा जाए कि कहाँ मुलाकात हुई थी बिंबिसार की महात्मा बुद्ध के साथ में, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इनकी मुलाकात जो है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है राजगृह में जो है वो हुई थी। बिंबिसार से पहली मुलाकात उनकी पत्नी क्षेमा जैसी लोग यहाँ उनसे जो है वो मिले थे। और हम जानते हैं कि ये जो राजगृह है ये मगध की राजधानी है, मगध जनपद की राजधानी है, और यहीं के राजा थे बिंबिसार। लेकिन कभी हमसे पूछा जाए कि इस टाइम कौशल के राजा कौन थे जब महात्मा बुद्ध थे, तो यहाँ उनका नाम जो है प्रसेनजीत मिलता है। प्रसेनजीत जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन जब महात्मा बुद्ध की मौत हुई थी तब मगध के राजा बिंबिसार नहीं थे, तब मगध के राजा जो है वो हम कहें कि हमें अजात शत्रु जो है वो प्राप्त होते हैं। ये मुख्य मुख्य बातें भी हमें जो है यहाँ पे जो है इनके बारे में ध्यान होनी चाहिए। अब हम आगे जो है वो बढ़ जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा प्रचार कहाँ किया था, तो हम कहें कि सर्वाधिक प्रचार इन्होंने कहाँ किया था, तो वो अभी मैंने आपको बताया कि वो जनपद हमें मिलता है कौशल, और कौशल की इस वक्त राजधानी थी जिसका नाम था श्रावस्ती। हालांकि कौशल जनपद की राजधानी रामायण में अगर हम कहें तो अयोध्या जो है वो मिलती है, लेकिन महात्मा बुद्ध के काल में यहाँ जो है श्रावस्ती थी, और कौशल में ही सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किया था। यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा काल जो है वो हम कहें कि कहाँ व्यतीत किया था, तो सबसे ज्यादा जो वर्षा काल व्यतीत किया गया था वो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है वो यहीं व्यतीत किया गया था। वर्षा काल में 4 माह का जो है समय होता था, जिसमें बौद्ध धर्म के लोग जो है बैठ कर के तपस्या करते थे। धर्म का प्रचार जो है वो हम कहीं नहीं करते थे। यहाँ सर्वाधिक जो है वो हम कहें कि इन्होंने अपने जो है कि वर्षा काल जो है वो व्यतीत किए थे। लेकिन श्रावस्ती का ही एक डाकू हमें मिलता है अंगुलीमार एक जो है वो डाकू थे, और इस डाकू को जो है वो हम कहें कि यहाँ जो है इन्होंने जो है ज्ञान प्रदान किया था या अपनी शिष्य के तौर पे जो है वो स्वीकार किया था। पूछा जा सकता है कि अंगुलीमार को जो है कहाँ पे धर्म में दीक्षित किया गया था, तो वो भी हमें जो है वो श्रावस्ती जो है वो प्राप्त होती है। फिर आगे हम बात करें, महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था
उसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रिय शिष्य का नाम हमें मिलता है आनंद। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे, और दूसरे इनके जो प्रधान शिष्य थे उनका नाम हमें जो है वो मिलता है उपाली। उपाली जो है वो हम कहें कि इनके जो है वो प्रधान शिष्य हमें यहाँ पे मिलते हैं। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया था। यानी कि पहले महिलाएं बौद्ध संघ में शामिल नहीं थी, लेकिन हम कहें कि बौद्ध संघ में शामिल किया था महिलाओं को, और वो किसके कहने पे किया गया था, तब हमें जो है वो पता होना चाहिए कि जो है ये सर्वाधिक प्रचार हुआ था वहाँ पे, और यहाँ आनंद के कहने पे महिलाओं को शामिल किया गया था। और सबसे पहले इन्होंने जो है हम कहें कि जो कहाँ शामिल किया था, तो वो जगह हमें मिलती है वैशाली। वैशाली में महिलाओं को जो है वो शामिल किया गया। लेकिन जिस महिला को सबसे पहले बौद्ध संघ में शामिल किया गया था उसी का नाम था गौतमी, जो इनकी मौसी थी, जिसको प्रजापति जो है वो हम कहें कि गौतमी कहते हैं। ये सर्वप्रथम जो है वो वैशाली में यहाँ जो है बौद्ध संघ में शामिल की गई थी। लेकिन वैशाली की ही एक नगर वधु हमें मिलती है। नगर वधु एक हमें मिलती है जिसका नाम था आम्रपाली, और आम्रपाली को भी बौद्ध संघ में जो है वो हम कहें कि शामिल जो है वो कर लिया गया था। ये बात भी हमें जो है वो पता होने चाहिए। बुद्ध की अगर हम बात करते हैं, जो ये आनंद था, कभी फिर भी पूछा जाए जो प्रिय था, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मल्ल के जो है वो रहने वाले थे। वैसे भी बुद्ध के जो है वो चचेरे भाई थे। नोट में याद रखना, बुद्ध कई जगह गए थे, लेकिन एक जगह ऐसी मिलती है, एक जनपद का नाम हमें मिलता है अवंती। अवंती बुद्ध कभी भी नहीं गए थे। कभी हमसे पूछा जाए कि बुद्ध कहाँ नहीं गए थे, तो हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है कभी भी अवंती जो है वो नहीं पहुंचे थे। अवंती में इनको काफ़ी बार जो है आमंत्रित किया गया था, लेकिन वहाँ पे प्रचार जो है वो बुद्ध के शिष्यों के द्वारा ही जो है वो किया गया था। बुद्ध कभी जो है वो अवंती हम कहें कि वहाँ नहीं जो है पहुँचे थे। हम कहीं विशेष तौर पे नाम पूछा जाए तो महाकच्चायन मिलता है, जो वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है वो अवंती में नियुक्त किए गए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा, जिन्होंने बौद्ध धर्म का जो है यहाँ पे हम कहें कि प्रचार किया था। अब बुद्ध के जो है आखिरी टाइम की अगर हम जो है वो बात करते हैं, बुद्ध जो है पावा पहुंचते हैं। मल जो है वो हम कहें एक क्षेत्र मिलता है। यहाँ जो है मल्लों की राजधानी होती थी, एक होती थी पावा और दूसरी होती थी कुशीनारा। कुशीनारा, ये दो नगर हमें मल्लों से संबंधित याद होने चाहिए। महात्मा बुद्ध जो हैं वो हम कहें कि ये पहुंचते हैं पावा में। कहाँ पहुंचे? पावा में। लेकिन मैंने कहा कि ये दोनों ही जो है वो मल्लों के से संबंधित जो है वो जगह हमें जो है वो मिलती है। पावा में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम हमें मिलता है चंदू कुम्हार, या चंदू नामक जो है वो, हम इतना ही बस याद रखिएगा कि चंदू जो है वो हमें यहाँ पे जो है मिलते हैं। चंदू लोहार थे, वैसे कुम्हार नहीं था, चंदू लोहार था, जिसके यहाँ पे हम कहें कि भोजन जो है वो किया गया था, जिनके यहाँ पे जो है भोजन ग्रहण किया गया था। और वो उद्रमारव का नाम से जो है कोई भोजन इनको जो है वो परोसा गया था, और यहीं से इनके जो है उदर में पीड़ा होने लगी थी, या हम कहें इनको पेट दर्द जो है हुआ, और इनको जो है पेचिश रोग जो है वो हो गया था। कभी हमसे पूछा जाए कि बुद्ध ने जो है अंतिम भोजन कहाँ पे ग्रहण किया था, तो हम कहें कि इन्होंने अंतिम भोजन जो है वो चंदू लोहार के घर पे किया था, जिसको शुक्र मार्धव भी कहते हैं, जिससे इनको उदर विकार हुआ और पेचिश रोग जो है इनको बन गया। यहीं से ये जो है वो निकलते हैं और पावा से ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे? कुशीनारा में। कुशीनारा में जो है ये हम कहें कि पहुंच गए थे, और इन्होंने कुशीनगर या कुशीनारा में पहुंच करके अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। सुभद्र को जो है वो हम कहें कि इन्होंने अपना जो है वो अंतिम उपदेश दिया था। याद रखिएगा कि कभी पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया था, तो वो कुशीनारा में जो है वो सुभद्र को जो है वो प्रदान किया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि सब
कर्म सब कुछ जो है वो व्यधर्मा है, नष्ट होने वाले हैं। सब चीज़ों को छोड़ करके अपने कल्याण की बात जो है वो सोचिए। ये बात जो है वो हम कहें कि यहाँ पे कहा गया था कि संसारिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब नष्ट हो जाएगी, उनका हमें जो है वो ध्यान नहीं रखना चाहिए और हमें अपने जो है आत्म ज्ञान की तरफ जो है बढ़ना चाहिए, अपना कल्याण जो है वो करना चाहिए। ये बात जो है वो कुशीनारा में जो है वो सुबुद्ध को प्रदान कर रहे थे महात्मा बुद्ध। लेकिन इन्होंने अंतिम भोजन जो किया था वो चंदू लोहार के घर जो है वो पावा में किया था। यहीं से इनको जो है वो हम कहें कि पेचिश रोग जो है वो बन गया था और कुशीनारा में ही इनकी जो है वो हम कहें कि मौत जो है वो हो गई थी। कुशीनारा में जो है इनकी हम कहें कि मौत हो गई थी। कुशीनारा में जब इनकी मौत हुई तो इन्होंने अपने शिष्य आनंद को कहा था कि आप जाकर के मल्लों को जो है वो इसकी जानकारी प्रदान करें। कि जब इनकी मौत हो रही थी तो इन्होंने आनंद को निर्देश दिया था कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जानकारी जो है वो प्रदान कर देनी चाहिए, क्योंकि इस घटना को जब बुद्ध की मौत हुई थी तो इसी को बौद्ध धर्म में हम कहें कि जो है परिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। घर छोड़ा था तो महाभिनिष्क्रमण था, ज्ञान दिया था तो धर्म चक्र परिवर्तन था। और जब बुद्ध अपनी देह का त्याग कर रहे थे तो इसी को जो है वो हम कहें महाभिनिष्क्रमण के नाम से जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो जाना जाता है। और बुद्ध की जो है वो मौत कहाँ हुई थी तो मल्लों के राज्य में और कुशीनारा में जो है 483 में इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। 483 ईसा पूर्व में नदी मिलती है हिरण्यावती नदी के किनारे जो है वो हम कहें कि इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। यही मोटी मोटी बातें हमें जो है वो बुद्ध से संबंधित जो है वो प्राप्त होती है। ये बातें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। बुद्ध से संबंधित इनकी जो है वो मौत हो गई थी। बुद्ध ने की मृत्यु के बाद जो है अब जो है सुभद्र ने कहा था कि बुद्ध की मौत हो गई और हम स्वतंत्र हो गए। ये बात जो है सुभद्र ने किन की मौत के ऊपर कही थी तो महात्मा बुद्ध की मौत के ऊपर जो है ये बात जो है वो हम कहें कि कही थी। आगे जो है वो हम बढ़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध की जो है वो हम कहें कि मौत हो गई थी। अगर हम कहें तो A.L.M. बाथम ने कहा था कि बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले जो है वो महान व्यक्ति जो है वो माने जाते हैं। बुद्ध के कुछ जो परिचित व्यक्ति थे उनकी अगर हम यहाँ चर्चा करें, जैसे मैंने आपको एक नाम तो बताया आनंद, आनंद के बाद में हमने आपको बताया उपाली, उसके बाद में हमें जो नाम मिलता है वो हमें मिलता है देवदत्त। देवदत्त के बाद में हम यहाँ पे जो है नाम रख सकते हैं मातंग। मातंग के बाद में हम यहाँ पे जो है इनका जो है नाम रख सकते हैं इनके शिष्य का, जिसका नाम था सारीपुत्र। सारीपुत्र ये इनके सब शिष्य थे जो हमें यहाँ पे जो है वो मिलती है। इसके बाद हमें यहाँ पे मिलती है सुनीति। सुनीति ये जो है वो हमें मिलती है। सुनीति के बाद में हम यहाँ जो है उपाली का नाम हो गया है। यहाँ जो है वो हमें मिलता है जीवक, यहाँ पे हमें मिलता है नंद और यहाँ से हमें जो है वो मिलता है राहुल। ये चीज़ें हमें जो है वो पता होना चाहिए जो इनके शिष्य थे। आनंद की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था तो इनका प्रिय शिष्य जो है वो आनंद था। और आनंद के कहने पर ही जो है वो हम कहें कि बौद्ध धर्म का जो है वो महिलाओं को जो है शामिल किया गया था जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना की थी। उपाली की अगर हम बात करें तो ये इनके जो है वो प्रधान शिष्य माने जाते हैं। ये देवदत्त आनंद के ही जो है वो भाई थे, आनंद का बड़ा भाई था, लेकिन ये बुद्ध का विरोधी था। ये याद रखना, बुद्ध का जो विरोधी व्यक्ति था वो कौन था तो वो हमें देवदत्त जो है वो यहाँ पे मिलता है। बुद्ध का विरोधी भी था और बुद्ध को मारने का प्रयास भी जो है वो देवदत्त के द्वारा जो है वो हम कहें कि किया गया था। इसके बाद मातंग की अगर हम बात करते हैं तो ये जाति के शूद्र थे, ये शूद्र थे। सारीपुत्र की बात करें तो ये जो है वो हमें जो है वो ब्राह्मण जो है वो मिलते हैं। सारीपुत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो हम कहें कि ब्राह्मण थे और इनको बौद्ध धर्म का काफ़ी जो है वो ज्ञान जो है वो मिलता है। उपाली की बात कर ली जाए प्रधान शिष्य था और जाति पूछ ली जाए तो नाई थे। विनय पिटक जो है वो इनके द्वारा जो है वो लिखा गया था। सुनीति की बात करते हैं तो ये जाति की जो है वो भंगी थी।
जीवक की अगर हम बात करें तो ये एक वैद्य थे और हम कहें बिंबिसार के दरबार में रहते थे, वैद्य के तौर पे जो है वो काम किया था। और नंद जो है ये इनकी मौसी गौतमी का पुत्र था, और गौतमी का पुत्र। और राहुल की बात करते हैं तो राहुल इनका जो है खुद का हम कहें कि बेटा था। ये चीजें हमें जो है यहाँ पे प्राप्त होती हैं। ये कुछ नाम हमें याद होने चाहिए जिसमें हम फिर चर्चा कर लेते हैं। आनंद प्रिय शिष्य था। उपाली की अगर हम बात करें तो उपाली जो है वो इनके प्रधान शिष्य थे, जाति के ये नाई थे। देवदत्त आनंद का भाई था, लेकिन बुद्ध का विरोधी, और बुद्ध को मारने का प्रयास किसने किया था? तो देवदत्त ने। मातंग इनके शिष्य थे लेकिन शूद्र थे। सारीपुत्र जो है वो हम कहें कि ब्राह्मण थे और इनको बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ पता था, ये भी हमें जो है पता होना चाहिए। सुनीति की अगर हम बात करते हैं तो सुनीति जो है वो जाति की भंगी थी, और जीवक जो है वो वैद्य थे। बिंबिसार के दरबार में नंद गौतमी के पुत्र थे, जो इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनके जो है वो पुत्र माने जाते हैं। और राहुल जो है वो इनका हम कहें कि क्या था, तो इनका जो है वो बेटा हमें जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीजें हमें जो है वो प्रमुख तौर पे यहाँ पे जो है वो मिलती हैं। फिर आगे हम बढ़ जाएं, महात्मा बुद्ध की जो है वो डेथ हो गई थी 83 में। 483 में जैसे ही जो है बुद्ध की हम कहें कि मौत हुई थी, वैसे ही अगर हम कहें कि बुद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म के लिए संगतियां जो है वो की गई थी। लेकिन फिर भी हम बौद्ध धर्म के बारे में कहें, बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग को अपनाने वाला जो है धर्म है। इन्होंने न तो कोई ज्यादा तपस्या के बारे में जो है ध्यान दिया, न ज्यादा जो है आनंद विलास की तरफ जो है वो ध्यान दिया था। बौद्ध धर्म के हमें 3 रत्न मिलते हैं। बौद्ध धर्म के हमें जो है वो हम कहें कि 3 रत्न मिलते हैं, 3 रत्न। तो याद होना चाहिए, बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए हैं वो क्या है? तो हम कहें इसमें हमें मिलता है बुद्ध, दूसरा हमें मिलता है संग, और इसके बाद में हमें मिलता है धम्म। बुद्ध, संग, धम्म, ये 3 रत्न जो है वो हमें बौद्ध धर्म के जो है वो हम कहें कि प्राप्त होते हैं। ये भी कभी कभी सीधा सीधा जो है वो प्रश्न आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का जो 3 रत्न हैं वो ये हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य मिलते हैं, यानी कि जो आर्य सत्य, आर्य का मतलब जो नष्ट नहीं होते, आर्य जो सत्य हमें मिलते हैं, इनकी संख्या हमें कितनी मिलती है? तो इनकी संख्या हमें जो है वो 4 जो है वो प्राप्त होती है। इसमें बुद्ध ने क्या कहा? दुख, यानी कि पहला सत्य क्या है? दुख है, कि संसार में सब जगह दुख ही दुख विद्यमान जो है वो मिलते हैं। दूसरे नंबर पे हमें मिलता है दुख समुदाय, दुख समुदाय, यानी कि दुखों का समुदाय, एक दुख के साथ में दूसरा दुख जो है वो जुड़ता जाता है, दुख समुदाय बन जाता है, दुख का कारण हो जाता है। तीसरे नंबर पे हमें मिलता है दुख निरोध, दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब होता है कि इस दुख से हम जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये जो दुख हमारे जीवन में है, इनसे जो है वो हमें जो है वो मुक्ति जो है वो प्राप्त हो सकती है। और फिर हमें मिलता है चौथे नंबर पे दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध का जो है वो हम कहें कि मार्ग जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होता है। दुख निरोध का मार्ग जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होता है, जिसको जो है हम कहें दुख निरोध गामनी प्रतिपदा के नाम से जो है वो जाना जाता है। बुद्ध ने दुख निवारण के 3 स्कंद बताए थे, प्रज्ञा, शील और समाधि। याद रखने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। ये 4 आर्य सत्य थे, लेकिन फिर इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बुद्ध ने जो है वो अष्टांगिक मार्ग दिया था। बुद्ध ने जो है जो बताया कि हम दुख से जो है वो मुक्ति पा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है दुख निरोध के मार्ग में अष्टांगिक मार्ग जो है वो प्रदान जो है वो किया गया था, यानी कि 8 बातें हमें जो है वो बताई गई थी। तो 8 अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक जो है वो मार्ग हमें जो है वो मिलता है। अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बुद्ध ने जो हमें 8 बातें बताई है, जिसमें उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, यानी कि व्यक्ति की दृष्टि जो है वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए।
सम्यक दृष्टि जो है वो पहला जो है वो 8 जो बातें हमें मिलती हैं उसमें जो है वो बताया गया। उसके बाद में हमें बताया गया सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब होता है जो हम धारणा विचार बनाते हैं, वो विचार भी हमारे जो है वो अच्छे होने चाहिए। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें मिलती है सम्यक वाणी, यानी कि हमारी वाणी दोष रहित, पवित्र, शुद्ध, अच्छी होनी चाहिए और मधुर वाणी का हमें जो है वो प्रयोग करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 4 नंबर पे हम कह सकते हैं हमें मिलते हैं सम्यक कर्मांत, यानी कि जो हम जीव कर्म करता है वो भी जो है वो हमें जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद 4 के बाद 5वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें मिलता है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। सम्यक आजीव जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। सम्यक आजीव के बाद भी अगर हम बात करते हैं तो सम्यक व्यायाम, यानी कि जो हम जीविका कमाते हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, और व्यायाम जो है वो हम कहें जो है ये भी जो है हमारे जीवन के साथ में जो है जुड़ा होना चाहिए। सम्यक व्यायाम जो है वो हमें जो है वो पता होना चाहिए। सम्यक समर्ति, सम्यक समर्ति ये होनी चाहिए। और 8 नंबर पे हम कहें कि हमें क्या होना चाहिए तो सम्यक समाधि होनी चाहिए। ये 8 जीवन में अगर हम मार्ग का अनुसरण करते हैं, अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन से जो है वो मुक्ति प्राप्त, मतलब जो है दुखों से मुक्ति जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये तथ्य भी हमें जो है वो मिलते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग कहा गया है, क्योंकि मध्यम मार्ग इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इतना कोई टफ नहीं है, मध्यम मार्ग है ये, यानी कि इतना टफ नहीं, बीच का रास्ता जो है वो यहाँ पे जो है अपनाया गया है, और इसी को जो है मध्यम प्रतिपदा भी जो है वो कहते हैं। और ये जो हमें मिलता है ये बुद्ध ने कहाँ से लिया था, तो हमें तैत्तिरीय उपनिषद मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद से जो है वो हम कहें कि ये सारा ज्ञान जो है बुद्ध के द्वारा जो है वो उठाया गया था। ये तथ्य हमें जो है यहाँ से हम कहें कि उपलब्ध जो है वो होते हैं। अब हम बात करें, फिर अगर आप समझना चाहें बुद्ध ने दुखों से बचने के लिए कितने मार्ग दिए थे, तो 8, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सबसे पहले बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, हमारे विचार जो बनते हैं अंदर वो भी अच्छे होने चाहिए। सम्यक वाणी, हमारी वाणी पवित्र, शुद्ध, मधुर होनी चाहिए, सत्य पे आधारित होनी चाहिए, ये बात कही गई। फिर इन्होंने कहा कि सम्यक कर्मांत, हमारे कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए, हमारा जो जीवन है वो सम्यक शुद्ध पवित्र होना चाहिए। सम्यक व्यायाम जो है वो करना चाहिए क्योंकि शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक समर्ति, हमारी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और सम्यक समाधि जो है वो समाधि जो है अंतिम अवस्था इन्होंने जो है वो बताई थी। इसको मध्यम मार्ग कहा जाता है, मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। और इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये हम कहें कि तैत्तिरीय उपनिषद से जो है ये सब ज्ञान जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है वो लिया गया है। ये चीज़ें हमें जो है वो मिलती हैं। अब हम कहें बौद्ध धर्म की कुछ सभाएं हुई थी जिसमें हम कहें हमें बौद्ध धर्म की प्रथम संगति मिलती है। प्रथम सभा भी कह सकते हैं, संगीति भी कह सकते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो हमें प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म की पहली सभा जो है वो कब हुई थी, तो इसके बारे में जो है वो हमें पता होना चाहिए। और सबसे पहले तो हमसे पूछा जा सकता है समय। समय पूछे तो 483 ईसा पूर्व को, और 483 ईसा पूर्व को ही बुद्ध का जो है वो देहांत हो गया था। यानी कि बुद्ध के देहांत के समय ही जो है पहली सभा का आयोजन जो है वो कर दिया गया था। फिर हमसे वो स्थान पूछ सकता है कि ये सभा का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था, तो वो जगह हमें मिलती है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी जो है गुफा मिलती है, और ये हमें मिलती है राजगृह में।
राजगृह जो है वो मगध की राजधानी है, ये हमें पता है कि राजगृह में सप्तपर्णी गुफा के अंदर जो है पहली सभा का जो है वो आयोजन जो है वो किया गया था। लेकिन इस वक्त यहाँ के शासक कौन थे, मगध के शासक कौन थे, या जो राजगृह में सभा हो रही थी इस वक्त जो है कौन शासक थे, तो फिर हमें यहाँ पे जो है पता होना चाहिए कि सभा का जो आयोजन करवा रहे थे उसी का नाम हमें मिलता है अजातशत्रु। अजातशत्रु की अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध की जब डेथ हुई थी तब अजातशत्रु के काल में ही जो है वो इनकी हम कहें कि डेथ हुई थी, इनको जो है महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त हो रहा था। ये हर्यंक वंश के जो है वो शासक हमें जो है वो दिखते हैं। इस सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इस सभा के जो अध्यक्ष जो यहाँ पे हम कहें कि बनाए गए थे उसी का नाम हमें मिलता है पूर्ण महाकश्यप। पूर्ण महाकश्यप जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। पूर्ण महाकश्यप जो है वो यहाँ पे जो है पहली सभा की जो है वो अध्यक्षता जो है वो करते हैं और इसमें जो है 500 भिक्षु इकट्ठे हुए थे। जब ये सभा हुई थी तो इसमें टोटल कितने बंदे जो है इकट्ठे हुए थे, तो 500 व्यक्तियों ने जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो भाग जो है वो लिया था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी इस सभा में, तो इसमें अगर हम कहें कि एक तो आनंद उपस्थित थे और एक यहाँ पे हम कहें कौन उपस्थित थे, उपाली जो है वो यहाँ पे जो है वो उपस्थित जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ आनंद और जो है उपाली जो है वो हम कहें कि यहाँ पे हमें उपस्थित जो है वो मिलते हैं। और आनंद ने यहाँ पे एक पिटक लिख दिया था और जो हम पिटक पढ़ते हैं उसी का नाम हमें मिलता है सुत पिटक, यानी कि एक ग्रंथ बौद्ध धर्म का जो लिखा गया था। 3 पिटक हमें मिलते हैं, लेकिन 2 पिटकों की रचना जो है बौद्ध धर्म की पहली ही सभा में कर दी गई थी और बौद्ध धर्म की पहली सभा में आनंद के द्वारा जो हम कहें सुत पिटक जो है वो लिखा गया था। इसमें जो है बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो प्राप्त होती हैं। उपाली के द्वारा जो पिटक लिखा गया था उसी को कहा जाता है विनय पिटक। विनय पिटक जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो लिख दिया गया था उपाली के द्वारा। ठीक है, उपाली ने जो है वो विनय पिटक हम कहें कि यहाँ पे लिख दिया था। इन 2 पिटकों की रचना जो है वो पहली जो है वो हम कहें कि महासभा के अंदर जो है वो यहाँ पे जो है वो की गई थी, जिसमें जो है वो हमें पता होना चाहिए धर्म के सिद्धांत मिलते हैं हमें सुत पिटक में। और उपाली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म के नियम जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। 500 भिक्षु इसमें जो है वो उपस्थित हुए थे और ये सभा की अध्यक्षता जो है वो पूर्ण महाकश्यप जो है वो हम कहें कि कर रहे थे। फिर अजातशत्रु यहाँ पे अध्यक्ष थे। सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में ये सब काम हुआ था और यहाँ पे हम कहें कि बौद्ध धर्म जो है वो यहाँ पे चल रहा था, जिसकी पहली सभा थी 483 में। अब हम दूसरी सभा के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति, ठीक है। अब इसका भी हमें समय याद होना चाहिए। पहले वाली 483 में हुई थी तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखना। यानी कि पहली सभा के 100 साल के बाद में दूसरी सभा का जो है वो हम कहें कि आयोजन जो है वो किया गया था। यानी कि वो 483 में हो रही थी, ये हम कहें तो जो है कब हो रही थी, तो ये 383 में 100 साल के बाद। या हम ये भी कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद जो है वो जो है ये शब्द हो रही थी। स्थान अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा स्थान था, तो चुल्लबग जगह मिलती है वैशाली में। वैशाली जो है वो बिहार का ही क्षेत्र है। यहाँ पे जो है वो हम कहें कि यहाँ सभा जो है वो हो रही थी। इस टाइम जो हमें शासक मिलते हैं, उस शासक की अगर हम बात करते हैं तो उसी का नाम हमें मिलता है कालाशोक। कालाशोक जो है वो शिशु नागवंश से संबंधित थे। शिशु नागवंश से संबंधित थे, जबकि पहले वाले राजा हर्यंक वंश से संबंधित माने जाते हैं, या हर्यंक वंश से ही संबंधित थे वो। ये शिशुनाग वंश से जो है वो संबंधित माने जाते हैं। यहाँ इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि इस सभा की अध्यक्षता जिसने की थी, उस बंदे का नाम हमें मिलता है साबक मीर।
ठीक है, पहले में था पूर्ण महाकश्यप, लेकिन यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे हमें जो है वो मिलता है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है साबक मीर जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की थी। इसमें 700 भिक्षु उपस्थित हुए थे। ठीक है, कितने भिक्षु उपस्थित हुए थे? तो इसमें जो है वो 700 भिक्षु जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो उपस्थित जो है वो हुए थे। ये चीजें हमें जो है वो पता होना चाहिए। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ विनय संबंधी पिटक पे विवाद हो गया था। जो पहली सभा में उपाली के द्वारा जो विनय पिटक लिखा गया था, जिसमें हमें बौद्ध धर्म के नियम जो प्राप्त होते हैं, उस पे जो है वो हम कहें कि विवाद था। यहाँ पे विनय पिटक, पिटक का मतलब टोकरी होती है, वैसे ये ग्रंथ थे 3, तो हम कहें विनय पिटक पर जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो विवाद जो है वो दिखता है। उपाली के द्वारा रचित थे जो नियम यहाँ पे जो है वो हम कहें कि बनाए गए थे, वो जो है वो हम कहें यहाँ पे विवाद हो गया था। और यहाँ पे जो पूर्वी भिक्षु थे वो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, और जो कौशाम्बी अवंती के थे वो पश्चिमी थे, और इन्हीं के बीच में हम कहें कि विवाद था इस विनय पिटक को लेकर के। और यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में जो है वो बंट गया था। 2 भागों में यहाँ बौद्ध धर्म का जो है वो हम कहें कि विभाजन जो है वो हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे जो पहला विभाजन था उसमें हम कहें कि स्थाविर बन गए थे। बौद्ध धर्म एक तरफ किस में हो गया था? स्थाविर में। और इसके विरोध में हम कहें दूसरा जो शाखा निकली थी उसी को कहा जाता है थेरवादी। यानी कि एक हो गए स्थाविर और एक हो गए थेरवादी, जो है वो हम कहें कि यहाँ पे हमें जो है वो दिखाई देते हैं। स्थाविर को ही जो है वो थेरवादी कहा जाता है। तो ये जो है यहां पे जो है वो दिखते हैं। यानी कि एक तो हो गए थे स्थाविर, दूसरे हो गए थे महासांदिक। महासांदिक ये जो है वो हमें यहाँ पे दिखते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पे हमें जो है वो दिखती है। और ये कौन सी सभा में हुई थी? तो दूसरी सभा में। फिर याद रखिए समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली बिहार में। शासक कौन थे? कालाशोक, ये तो कम ही पूछते हैं। अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर, हमसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कितने भिक्षु उपस्थित हुए थे, तो यहाँ पे जो है वो 700 भिक्षु जो है यहाँ पे हम कहें कि उपस्थित जो है वो हुए थे। ये चीज़ हमें जो है वो मिलती है। और यहाँ विनय पिटक पे जो है वो विवाद था, और विनय पिटक पे विवाद था तो यहाँ पे 2 तरफ भिक्षु बंट गए थे। एक स्थाविर या थेरवादी थे, और दूसरे जो है वो महासांदिक हमें जो है वो मिलते हैं। थेरवादियों की पीठ अगर हमसे पूछ ली जाए कि पीठ कहाँ है इनकी प्रमुख, तो वो हमें जो है कश्मीर में दिखाई देती है। यानी कि इनकी जो पीठ हमें कहाँ दिखती है, तो वो हमें जो है कश्मीर के अंदर जो है वो इनकी प्रमुख पीठ जो है वो दिखाई देती है। अब तीसरी सभा हो रही थी। तीसरी सभा की अगर हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म की तीसरी सभा या संगीति। ठीक है, अब इसका जो समय हमसे पूछा जाए तो इसका समय हमें मिलता है 251 ईसा पूर्व। अभी ईसा पूर्व भी चल रहा है। ठीक है, स्थान अगर हमसे पूछा जाता है तो स्थान हमें मिलता है पाटलिपुत्र। लेकिन ये भी अगर हम कहें मगध का ही क्षेत्र है, मगध को ही बिहार कहा जाता है। मगध में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व को जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है हो रही थी अध्यक्षता। और इसके इस टाइम जो शासक मिलते हैं वो कौन थे? तो यहाँ पे शासक का नाम हमें मिलता है अशोक मौर्य। अशोक मौर्य, तो सीधा सा पता होना चाहिए किस वंश से संबंधित थे, तो मौर्य वंश के राजा थे। और बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया था इन्होंने, तो इनकी हम बात कर सकते हैं। इन्होंने जो है अशोक मौर्य जो है वो राजा थे। लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्ष पूछे जाए हमसे कि इस सभा की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, तो अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो फिर हमें जो है वो पता होना चाहिए कि यहाँ जो अध्यक्ष थे उसी का नाम हमें मिलता है
मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो अध्यक्षता जो है वो कर रहे थे, और इस सभा के ऊपर जो है थेरवादियों का प्रभाव जो है वो हमें विशेष तौर पे जो है वो दिखाई देता है। थेरवादियों का जो है वो हम कहें कि हमें प्रभाव जो है वो प्रमुख तौर पे यहाँ पे दिखता है, लेकिन अशोक के अभिलेखों में कहीं भी तीसरी बौद्ध सभा का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन समय भी इंपॉर्टेंट है, 251, जगह भी इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र, और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोगली पुत्र तिस ने की थी। लेकिन बड़ी बात थी कि यहाँ पे तीसरा पिटक लिखा गया था। मैंने कहा कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे, जिसमें हम पहले पिटक की जो है वो बात कर चुके हैं, पहले पिटक की जो है वो बात कर चुके हैं। तीसरे पिटक की अगर हम बात करें, क्योंकि 3 पिटक हैं, 2 तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पहली सभा में जो है सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हो गई थी। तो यहाँ पे हम कहें कि तीसरा जो पिटक लिखा गया था तीसरी सभा में मोगली पुत्र तिस के द्वारा, उसी का नाम हमें मिलता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। अभिधम पिटक की जो है वो रचना की गई थी, और इसी का एक भाग है कथा वस्तु। कथा वस्तु जो है वो हमें मिलता है। कथा वस्तु भी जो है वो मोगली पुत्र तिस के द्वारा ही जो है वो लिखी गई थी। बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत, बुद्ध की पूरी फिलॉसफी जो हमें मिलती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें जो है वो यहीं से जो है वो प्राप्त होती है। ये इनकी जो है वो तीसरी सभा जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद बौद्ध धर्म की चौथी सभा, यानी कि इनकी जो हम कहें चौथी सभा का आयोजन किया गया था, चौथी संगीति का जो आयोजन किया गया था, इसकी अगर हम जो है वो चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो अब हमें जो समय मिलता है, अब हमें जो समय मिलता है वो हमें मिलता है प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, ठीक है। यानी कि अब ईस्वी आ गई थी, ईसा पूर्व का समय तो खत्म हो गया, अब जो है ईस्वी जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलने लगी थी। और अगर हमसे समय के बाद स्थान पूछा जाए कि ये सभा कहाँ हुई थी, तो वो हमें मिलता है कुंडलवन, कुंडलवन, और ये कहाँ है, तो कश्मीर में है। कुंडलवन कश्मीर में जो है वो हो रही थी। यहाँ पे हमसे शासक पूछा जाए कि यहाँ पे शासक कौन थे, तो यहाँ पे हमें जो राजा मिलते हैं उसी का नाम हमें मिलता है कनिष्क। कनिष्क जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो शासक जो है वो हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। कनिष्क ने जो है इस सभा की जो है आयोजन करवाया था। कनिष्क कभी पूछा जाए किस वंश से थे, तो कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के जो है शासक थे कनिष्क। इन्हीं के द्वारा जो है इस सभा की जो है आयोजिता करवाई जा रही थी, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसी का नाम हमें मिलता है वसुमित्र। वसुमित्र ने जो है वो हम कहें कि यहाँ अध्यक्षता की थी, लेकिन इस सभा में उपाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष भी जो है वो हमें मिलता है, और उसी का नाम हमें मिलता है अशोक घोष। अशोक घोष और वसुमित्र जो है वो हम कहें इसकी अध्यक्षता और उपाध्यक्षता जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो कर रहे थे। और जो है बौद्ध धर्म के कठिन अंशों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे ग्रंथ लिखा गया था, जिसका नाम था विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र ग्रंथ की जो है वो हम कहें रचना की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि बौद्ध धर्म यहाँ भी बंट गया था, बौद्ध धर्म का यहाँ भी जो है वो विभाजन हो गया था। और बौद्ध धर्म का यहाँ विभाजन हुआ तो एक तो हो गया महायान, एक हो गया महायान, और दूसरा हो गया हीनयान। हीनयान जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। हीनयान महायान, यानी कि जो महासांदिक थे वो महायानी थे, और जो थेरवादी थे वो क्या थे, हीनयानी थे, ठीक है। वैसे बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा तो यही है, हीनयान, या हम थेरवाद को जो है वो मान सकते हैं। ये जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। 4 सभाओं का आयोजन जो है वो यहाँ पे जो है वो किया गया था, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थे। बुद्ध में अगर हम कहें कि क्या बड़ी बातें यहाँ पे दिखती है, महायान वाले
के जो ग्रंथ मिलते हैं वो हमें ज़्यादातर जो है वो संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। ये सबके कल्याण की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध को जो है देवता या ईश्वर का अवतार जो है वो माना जाता है। फिर इनकी बात करें तो ये कहते थे कि इनके ग्रंथ ज़्यादातर जो है वो पाली में है। फिर इनकी और बात करें तो ये महात्मा बुद्ध को कोई अवतार नहीं मानते, ये एक महापुरुष मानते हैं और ये कहते हैं कि सबके कल्याण की बात नहीं, अपना कल्याण जो है वो व्यक्ति को सर्वप्रथम कर लेना चाहिए। ये थोड़ा सा जो है वो हमें दिखता है। और बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार पूरे विश्व के अंदर जो है वो हुआ था, ये जो है वो चीज़ें हमें जो है वो मिलती है। मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, तिब्बत में भी प्रचार किया गया, चीन में प्रचार हुआ था। इधर जो है वो हम कहें कि जो पूर्वी जो क्षेत्र हमें जो मिलता है, बर्मा मिलता है, कंबोडिया मिलता है, जावा मिलता है, इधर भी बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार किया गया। हीनयान शाखा जो है वो नीचे श्रीलंका की तरफ भी जो है वो गई थी। ऊपर मध्य एशिया में खोतान, कूची, वहाँ भी जो है इस धर्म का जो है वो हम कहें कि प्रचार जो है वो हुआ था। ये सब चीज़ें हमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो प्राप्त होती हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित मोटी मोटी बातें थी जिनकी हम यहाँ पे जो है वो चर्चा कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के